हमारे इलाके में दो लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, सोशल मीडिया पर आकर लड़कों से ज्यादा बदतमीजी कर रही हैं। हाँ, मैं तो इशारों में कहूंगा ऐसी ऐसी गालियां दे रही हैं। ए मुसलमान, भाई ने एक्शन लिया तो भाई को पुलिस से पकड़वा दिया। समझ रहे हैं आप? ऐसे हालात है। तो हमारी बेटियां जिम्मेदार हैं अपनी बर्बादी की, हमारे बच्चे खुद जिम्मेदार हैं और वो वालिदैन जिम्मेदार हैं जिनके मातहत ये बच्चे हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। आज मुसलमान मुसलमान से जलता है, मुसलमान मुसलमान को नीचे दिखाना चाहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये दिल आईना जो अल्लाह ने बनाया था, एक मोमिन का भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसे जायज नहीं है कि वो उसे जलील करे। मुसलमान को जायज नहीं है कि वो इसकी इज्जत को तार तार करे। एक मुसलमान जब मुसलमान की मदद करता है तो अल्लाह उस मदद करने वाले की मदद करता है। लेकिन ये अपने दुखों से परेशान नहीं है जितना कि अपने पड़ोसी के सुख से परेशान है। गिराने की सोचता है, ये कैसे गिरेगा। हर जतन करता है, हर कोशिश करता है कि ये गिर जाए, ये झुक जाए। और जिसे अल्लाह उठाए उसे कोई झुका सकता है, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील कर सकता है? नहीं कर सकता। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। ना तो किसी के कोई उठाने से उठता है, ना कोई किसी के गिराने से गिरता है। इज्जत भी अल्लाह देता है, जलील भी अल्लाह करता है। ये मुसलमान है, कल गिरते हुए को उठाता था, आज उठते हुए को गिराने की कोशिश कर रहा है। एक शायर कहता है, ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन का, मुसलमान का भाई है। मुझे बताओ कि एक मुसलमान घर के अंदर बैठ के जब गोश्त खाता है, चिकन खाता है, और उसका पड़ोसी मुसलमान भाई भूखा मरता है, तो ये उससे चिकन हजम कैसे हो जाता है? ये रोटी उसके हल्क से नीचे उतर कैसे जाती है? ये खाना उसको कैसे पच जाता है? गौर करना चाहिए। अल्लाह की कसम, हुजूर ने तो ये फरमाया, जब तुम खाना बनाओ गोश्त में पानी ज्यादा कर लो ताकि शोरबा ज्यादा हो, और जब खाना रेडी हो जाए तो शोरबा अपने पड़ोसियों में भेज दो ताकि तुम गोश्त से खाओ, तुम्हारे पड़ोसी शोरबे से खाए। ये मुसलमान है, ये हुजूर की तालीम है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। आज बेटियों की हालत बुरी है, बेटों की हालत बुरी है। बेटियां जवान है, शादी करीब है, रिश्ते नहीं आ रहे, बाप परेशान है, क्यों नहीं आ रहे हैं रिश्ते? हमारी बदआमालियों की वजह से बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। कनीज़े फातिमा बेटी होती तो रिश्ते खुद चल के आते। आज भी हो जो बराईम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े कुलसिदा पैदा। लेकिन आज सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में गुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान बनने की ज़रूरत है। मुसलमान का लेबल लगाना आसान है। मुसलमान तो अपने आप को शाहरुख खान, सलमान खान भी कहते हैं। क्या वो मुसलमान हो गए? नहीं हो गए। अल्लाह की कसम, मुसलमान वही है जो अल्लाह रसूल के फरमान पे अमल करता है।
फरमीन को मानता है वो मुसलमान है। एक भी ऐसी ज़रूरियात दीन का इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब चंद बातें ज़रूरत की आप सुन लें, फिर मैं अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अभी आपने मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला की तकरीर सुनी, उनके बाद में हज़रत कारी मोहम्मद इरफान साहब से कलाम समात फरमाए, मौलाना नाजिम रज़ा खलीली से निज़ाम समात फरमाई, हमारे हाफिज़ मोहम्मद गुल हसन साहब बरादर अजीज़ तशरीफ़ फरमाए, कारी मोहम्मद हनीफ साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमाए, कारी ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब क़िबला रज़वी वो भी तशरीफ़ फरमाए। मैं सबकी दुआएं चाहूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस चंद मिनट गौर कर लें, तवज्जो कर ले। हज़रात गिरामी, अभी मुफ्ती साहब खतीब मुसुद तकरीर कर गए। नौजवान जब शादी करता है तो उसके सामने एक बीबी का मसला होता है, एक वालिदैन का मसला होता है, खुसूसन माँ का मसला। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, बाप तो बर्दाश्त कर लेता है, बाप बुराइयां देखता है फिर भी नजरअंदाज करता है, बाप बेटे की गालियां भी सुन लेता है। एक साहब ये कह रहे थे, हजरत मेरा बेटा मुझे ऐसी गाली दे रहा था कि कोई दुश्मनी मुझे गाली नहीं देगा, लौंडिया बेटी की गाली मुझे मेरा बेटा दे रहा था, आप मुझे बताइए। लेकिन बाप है वो फिर भी बर्दाश्त करता चला जा रहा है कि मेरा बेटा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने उसे बर्दाश्त का मद्दा अता फरमाया है, वो एक बुर्दबार है। लेकिन माँ सिनफ़े नाजुक है, कमज़ोर दिल की है, माँ ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसके सामने दो मसले हैं, बीबी को भी खुश करना है और माँ को भी खुश करना है। ऐसा ना हो कि बीबी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, बीबी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बी माँ का साथ छूट गया तो जन्नत से दूर हो जाओगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हुजूर के सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन सलाम उनका नाम था, उनकी रूह नहीं निकल पा रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ लो, जो ईमान से दुनिया से जाता है तो वो शहादत की मौत मरता है, वो कामयाब हो जाता है। जो ईमान पे खात्मा होता है, जो कलमा पढ़ता है वो कामयाब हो जाता है। हुजूर से कहते, आका सुबह से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कलमा मेरी जबान से अदा नहीं हो पा रहा है। मेरे आका ने भांप लिया, फरमाया बिलाल इनकी बीबी से जाकर के पूछो इनके मामूलाती जिंदगी। बीबी ने कहा, हुजूर इनकी माँ से अनबन चल रही है, माँ से ये बातचीत नहीं करते। जैसे ही हुजूर ने उनकी माँ को बुलाया, इरशाद फरमाया तुम अपने बेटे को माफ कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनकी माँ ने कहा, आका कैसे माफ कर दो, ये दिल मेरा फटा हुआ है। या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, इसने मुझे बड़ा सताया है, जब से मैं इसकी शादी करके लाई हूँ। या रसूल अल्लाह, जब से घर में बहू लेकर के आई हूँ, मेरे आका ये मुझे डांटता है, मेरे आका इसने मेरा दिल दुखाया है, इसने बीबी की साइड दी है। या रसूल अल्लाह, अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह दी है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम माँ हो, ये बेटा है, तुम इसे माफ करोगी तो अल्लाह माफ करेगा, वरना अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इतना सुन्नत करीम माने का आका, आप गवाह हो जाइए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसे ही माँ ने माफ किया तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने उनकी तदफीन की। जब तदफीन उनकी हो गई, उनकी कब्र के सरहाने खड़े होके हुजूर ने इरशाद फरमाया, अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबर्रहा खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार, जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की, जिसने अपनी माँ को तड़पाया, मन कानत लहू वालिदतुन लम यबर्रहा, माँ की नाफरमानी की, फर्माबरदारी नहीं की, खरज मिन दुनिया अला गैरि शहादा। जब उसकी मौत का वक्त आएगा, वो कलमा पढ़ना चाहेगा लेकिन कलमा नसीब नहीं होगा, कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा। वो पढ़ना चाहेगा, वो कोशिश करेगा लेकिन
पढ़ नहीं पाएगा। आप जरा गौर तो फरमाए, हुजूर ने फरमाया मन फद्दला ज़ौजतहु अला उम्मिही फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन। जिसने अपनी बीबी को अपनी माँ पर इज्जत दी, फजीलत दी, हुजूर फरमाते अल्लाह और फरिश्तों की, इंसानों की उस शख्स पे लानत बरसती है। आप गौर तो फरमाएं, कितने ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ का दिल दुखाते हैं। बुजुर्ग फरमाते अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है, बीबी के कदमों में नहीं रखी, माँ के कदमों में रखी है। इसलिए कोई जन्नती है बीबी के कदमों में होती तो अक्सर व बेशतर सभी जन्नती होते। उसकी सब मान लेते हैं, माँ की कोई मानता है, इसलिए कोई जन्नती होता है। आप जरा गौर तो फरमाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसे ये चाहिए कि उसका अल्लाह उससे राजी है या नाराज है तो वो अपने बाप के सामने जाकर के बैठे। बाप अब अगर खुश है तो अर्श का मालिक खुश है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बाप को राजी किया उसने अपने परवरदिगार को राजी किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। हज़रात गिरामी 5 लाख रुपए लगा के हज करने जाते हैं, कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो माँ बाप का चेहरा देखते हैं अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है, हज मकबूल का सवाब। आज हम बातें करते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जीते जी अल्लाह का घर देखे, मरने के बाद जन्नत में जाए। ओ काबे के देखने की तमन्ना और जन्नत में जाने की तमन्ना दिल में रखने वाले मुसलमान, अगर तू खबर ले तो तेरी जन्नत भी तेरे घर में है, तेरा काबा भी तेरे घर में है। अगर तेरा बाप जिंदा है तो वो तेरे लिए खाने काबा है, अगर तेरी माँ जिंदा है तो तेरी जन्नत तेरे घर में है। जा अपने बाप की खिदमत कर, अपनी माँ की खिदमत कर, अपने बाप की खिदमत कर ले, अल्लाह राजी हो जाएगा। तेरे बाप ने तेरी खिदमत की है, तुझ पे कर्ज है, बाप का कर्ज है, एहसान के नीचे दबा हुआ है, आज उस बोझ के नीचे तू दबा हुआ है। तेरे बाप ने तुझे नौकर बन के पाला, तेरे बाप ने हज़रात गिरामी बारिश में, गर्मी में, सर्दी में मेहनत करके तेरी परवरिश की, तेरा अल्लाह अकबर सेहरा सजाया, चांद सी बहू घर पे लेकर के आया। आज तुझे भी चाहिए कि अपने बाप के अरमानों को पूरा कर। तेरा बाप तुझे छोटा समझ के पाल पोस करता था। हज़रात शायर कहता है धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐ शजर ऐ जिया माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप दरख्तों की तरह होते हैं, फल ना भी दें साया देते हैं, छा देते हैं। जब ये कट जाते हैं तो इनकी कदर होती है, जब माँ बाप चले जाते हैं। आज तुम्हें ये एहसास नहीं तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब बाप का जनाजा उठ जाता तो एहसास होता है कि वाकई बाप से ज्यादा कोई मुखलिस नहीं, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। कुछ नौजवानों को ये बात उस वक्त समझ में आ जाती है जब वो खुद बाप बनते हैं, जब उन्हें अपने बच्चों से बेतहाशा बरमला मोहब्बत और अकीदत और प्यार होता है, वालिहाना इश्क होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि मेरा बाप भी हमसे मोहब्बत करता था। जब हम पैदा हुए बाप ने कितनी खुशी के अरमान उसके सीनों में थे कि बारिश आया है, बारिश आया है, लेकिन आज इस बारिश ने बाप को परेशान कर दिया। गिरामी बाप को हैरान करके रखा है। सवेरे सवेरे मुझे एक बूढ़ा मिला जो लड़खड़ा करके चल रहा था। मैंने पूछा किसने मारा, क्या चोट लगी? कहा बड़े बेटे ने शाम इसी टांग पे डंडा मारा है। बाप को मार के घर से निकालने वाले तूने बाप को घर से नहीं, खुदा की रहमत को घर से निकाला है। आप सोचते कोई नहीं बाप को निकालने वाला, आपने स्टेशन पे नहीं देखा रेलवे पर कि एक बाप जिसकी दाढ़ी सफेद है, फटे कपड़े, टूटी जूती पहन के, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, उसकी भी तो औलाद होगी। एक माँ जिसके कदमों में जन्नत है, वो सरे राह अल्लाह अकबर बैठी है, भीख मांग रही है। मुझे बताओ तो सही, उसकी भी तो औलाद है, उसके भी तो बेटे हैं। आज उन माँ बाप को उन बेटों ने घर से बेघर किया है। अपनी बारी का, अपने नंबर का इंतजार करना, तुमने घर से माँ बाप को बेघर किया है, तुम्हारे बच्चे कल को तुमको बेघर कर देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया मुकाफाते अमल है, दुनिया मुकाफात
बातें अमल है। तुम आज अच्छा करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा करेगी। आज तुम अपने बच्चों को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उनको दिखा के माँ बाप की खिदमत करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। ये तो एक इस हाथ कर लो, उस हाथ भर लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कमा तदिल्लु तुदान, जैसी करनी है वैसी भरनी है। हज़रात, हमारे नौजवानों को इस बात का इल्म उस वक्त होता है जब वो खुद बाप बन जाते हैं कि उन्हें अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। बेटा बीमार होता है, माँ बच्चे को गोद में लेकर के रोती है, बाप अस्पताल के कोनों में छुप कर रोता है। उस वक्त उन्हें बाप याद आता है, उस वक्त उन्हें बाप की शफ़क़तें याद आती है। हमारा बाप हमसे कितनी मोहब्बतें करता है। वो बेवकूफ नहीं है उसने जो हज़रात बेदखल किया है। तूने उसको गाली दी है, तूने उसका मुकाबला किया है, तूने अल्लाह अकबर उसकी इज्जत को तार तार किया है, तब जाकर के वो कोर्ट कचहरी पहुंचा है, तुझे बेदखल किया है। वरना बेटा तू भी है, तू उसका मुकाबला नहीं करता, तू उसके हाथों को चूमता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको और चंद बातें बता दूं। ये बाप ही है अल्लाह की कसम जो अपने से ज्यादा बच्चों की कामयाबी देखना चाहता है। खुद अंगूठा